नमस्कार। शख्सियत में हमारे साथ हैं लद्दाख से सांसद हाजी मोहम्मद ख्वाजा। लद्दाख वो एरिया है जो चीन, पाकिस्तान और तिब्बत से सटा हुआ एरिया है। गलवान घाटी सहित कई ताज़ा मुद्दे रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे लद्दाख की स्थिति क्या है, किस तरीके से चुनाव स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपने क्या चमत्कार किया जो कांग्रेस और भाजपा जैसे लोग वहाँ तीसरे नंबर पर है और निर्दलीय आप चुनाव जीत के आए, क्या चमत्कार रहा आपका? इसमें कोई चमत्कारी नहीं है। ये 2019 के बाद जो यूटी बनाई गई लद्दाख को, उस यूटी में लद्दाख के अवाम जो है वो खुश नहीं थे। हम लोग अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। हमारे बच्चों की मुस्तकबिल, हमारे जो 370 और 35 ख़त्म हुई तो हमारे लद्दाख में जो है उसके अंदर जो हमें सेफगार्ड्स थे, हमारे ज़मीनों को लेकर सेफगार्ड्स थे, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को लेकर सेफगार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये जो यूटी एक खोखला यूटी हमें दी गई है उस, और यूटी की डिमांड जहाँ से होती थी लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह डिस्ट्रिक्ट से यूटी की डिमांड होती थी, जबकि करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो यूटी के ख़िलाफ़ हमेशा से रहे हैं। कारगिल के लोग कश्मीर में विलय होना चाहते हैं। कश्मीर के लोग पहले जिस वक्त यूटी की डिमांड होती थी उस वक्त करगिल के लोग यही कहते थे कि हम इसी स्टेट में खुश हैं। तो जब यूटी बनी उसके बाद देखा कि ये यूटी सेटअप कैसा है, तो उसके बाद जिन्होंने डिमांड की थी लेह वाले वो भी ख़िलाफ़ हो गए, वो लोग भी नाराज़ हो गए और दोनों लेह और करगिल मिलकर एहतजाज करने लगे हैं कि हमको स्टेट फुल फ्लेज एक स्टेट लद्दाख को अलग से स्टेट दे दिया जाए। 6 शेड्यूल के अंदर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हमें दे, हमारे बच्चों के जो मुस्तकबिल है वहाँ से UPSC ख़त्म हो गए, वहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है सिस्टम जो है वो ठप पड़ी है, ये सारी चीज़ें जो है फिर से वहाँ शुरू हो और 2 कंस्टिट्यूंसी पार्लियामेंट सीट का हमें दिया जाए। इन सारे चीज़ों को लेके 4 साल से हम लोग एहतजाज पे थे और इसी मुद्दे को लेके करगिल साइड में हम लोग पूरे यूनाइट हुए और इसको यूनाइट करने में मैंने बहुत अपना रोल अदा किया और हम लोग कामयाब हुए कि करगिल को कम से कम हम इत्तेहाद करके जो है एक कैंडिडेट को आगे करें, उसमें हम कामयाब हो गए। और करगिल से सिर्फ मैं अकेला कैंडिडेट था, पूरे करगिल एक होके जो है मुझे आगे किया और मेरे ख़िलाफ़ जो 2 कैंडिडेट था कांग्रेस और BJP के, वो लेसे थे। तो मेरे बहुत अच्छी मार्जिन से ये लद्दाख की हिस्ट्री में पहला कैंडिडेट जीता है जो इतने मार्जिन से जीता है। अमूमन लद्दाख के लोग बहुत शांत मिजाज के हैं, शांत रहने वाले। इधर पिछले 2019 से बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, सोनम वांगचुक प्रदर्शन हो रहे हैं। किस तरह से आप इसको ले रहे हैं और ये प्रदर्शन कब रुकेंगे? आपको क्या उम्मीद लगती है? अब तो आप सांसद हो गए हैं। लद्दाख के आवाम, आपका बात सही है, बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि लद्दाख में के अमन में कोई खलाल आए। और दूसरा, लद्दाख के आवाम हालांकि बुद्धिस्ट और मुस्लिम मेजॉरिटी में है, उस थोड़े से कुछ % से जो है मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बाद बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। लेकिन हमने हिस्ट्री हमारा यही रहा है कि हम आपस में इत्तेहाद के साथ, भाईचारगी के साथ हम रहते हैं वहाँ पे। लेकिन 2019 के बाद जो हमारे लद्दाख के जो यूटी को लेकर हम एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज भी हमने पूरा मन एहतजाज किया। अभी तक हमने अपने आप को अज़ियत में डाला अनशन पे बैठ के, लेकिन कभी हमने गवर्नमेंट मशीनरीज़ को या उसको हमने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने कोशिश यही की और हमारा मकसद भी यही है, हमारा चाहत भी यही है कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए जो है हम अपने मसाइल का हल निकालें। इसलिए मेरा भी कोशिश अभी यही है कि हमने अपोजिशन के लीडरान से, राहुल जी से और उनसे मिले। गवर्नमेंट में भी जो हमारे अहबाब इख्तियार है, हम उनसे भी मिल रहे हैं, उनसे भी मिलना है। लद्दाख के इश्यूज़ को उनके सामने सही तरीके से रख के बातचीत के ज़रिए जो है इस मसले का कोई हल है। चीन का दखल अंदाजी लद्दाख में काफ़ी बढ़ गई है। किस स्थिति में अभी वहाँ पे लद्दाख में है, जिससे कि विपक्ष भी आरोप लगाता रहता है कि लद्दाख में जो है चीन काफ़ी अंदर तक आ रही है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है वहाँ पर? देखिए, पिछले कई सालों से ये तो पूरा देश जानता है कि चीन चाइना बॉर्डर पे LAC पे जो है कुछ न कुछ वहाँ पे हलचल हो रही है। चीन जो है वो कुछ हद तक जो है अंदर आए हैं, लेकिन क्लियरिटी के साथ कोई इसके साथ में ये यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये देश का सिक्योरिटी का मसला है और हमारे जवानों का जो है मॉरल का सवाल है। क्योंकि मैं ख़ुद कभी उस एरिया में नहीं पहुंचा, क्योंकि करगिल से वो एरिया तकरीबन 250-300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं इंशाल्लाह अभी यहाँ से जाके मेरा टूर है लद्दाख का,
तो मैं कोशिश यही करूँगा कि सबसे पहला टूर मेरा उस एरिया पे हो, सही तरीके से उन एरियाज़ का मैं जानकारी लूँ और ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है, सही सिचुएशन जो है वो मैं ला के आप लोगों के ज़रिए हुकूमत हो या देश के आवाम उनके सामने रखूँगा। तब तक मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, वहाँ पे पिछले कुछ सालों में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। वहाँ के जो बॉर्डर इलाके के हमारे जो लोग वहाँ हैं वो परेशान है अपनी ज़मीनों के लेकर, एकदम में बोल सकते हैं। आखिरी सवाल ये है कि लद्दाख को ये इंसिक्योरिटी क्यों फील कर रहा है? इंसिक्योरिटी इसलिए फील कर रहा है क्योंकि लद्दाख जो एरिया है बहुत बड़ा है, देश में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा 1,73,000 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो देश में एरिया वाइज सबसे बड़ा है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 लाख का पॉपुलेशन है। अगर हमारे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, ज़मीनों का सेफगार्ड अगर वो पहले 370 और 35 में था, अगर वो जैसा सेफगार्ड नहीं मिला तो बाहर से लोग अकेले में लद्दाख में बसेंगे कर दे तो अगर 1 लाख 2 लाख लेकिन आप भी टिक टाक करें, ये खदशात है। लद्दाख का नाम तो रहेगा, ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन लद्दाख की खत्म है। लद्दाख कल्चरली बहुत रिच है, वहाँ पे 7 एथनिक ग्रुप्स है। हर इलाके से निकल के आप दूसरा इलाके में पहुँचेगा, वहाँ एक अलग कल्चर, अलग ज़बान, अलग रहन सहन देखने को मिलेगा। हम ख़तरा ये है कि अगर इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो हमारे कल्चर ख़त्म हो जाएगा। हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल तारीकी में है, क्योंकि आज तक जो 2019 से अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो बहुत बढ़ गया है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गया है। वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट सिस्टम अभी वहाँ शुरू नहीं हुआ है। तो इन सारे खदशात हैं, इनको लेके हम परेशान हैं, इसलिए हम एहतजाज करें। एक सेकंड बीच में आप बीच तो ये थे लद्दाख के सांसद हाजी मोहम्मद हनीफा जहां साहब, जिनका साफ तौर पे कहना था कि लद्दाख में बहुत सी परिस्थितियाँ हैं, चीन की काफ़ी दखलंदाजी है, लद्दाख का दौरा करेंगे, उसके बाद इस मामले को सरकार के सामने उठाएंगे। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।